गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे। स्कूल खुली चुकी है आपकी, स्कूल भी जा रहे होंगे आप। चलो तो ठीक है। कल मैंने क्लास 9th की एक चैप्टर की शुरुआत की थी, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। और कल मैंने पार्ट 1 ले लिया था, है ना। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो पहले पार्ट 1 को देख लें, उसके बाद इसमें आए। चलिए, तो कल मैंने आपसे क्या बात की थी? कल मैंने आपसे बात की थी कि फिजिक्स कैसे आया, ग्रेविटी आया कैसे, ग्रेविटेशन की शुरुआत कैसे हुई, पहले क्या होते थे, कैसे कैसे लोगों ने साइंस की तरफ अपना कदम बढ़ाया। कल मैंने ये सब कुछ कहानियां आपको सुनाई थी। लास्ट में अगर आपको ठीक ठाक याद हो तो कल लास्ट में मैंने आपको कहानी सुनाई थी, न्यूटन जी और एक सेव के बीच वाली कहानी, जो आपने सुन भी रखी होगी कई बार। आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे। एक मिनट, थोड़ी सी लाइट कम है ना, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। अब ठीक है। चलिए, तो आज क्या हम शुरुआत करेंगे? आज हम करेंगे सेकेंड पार्ट, ग्रेविटेशन चैप्टर का सेकेंड पार्ट। होता क्या है, फिर एक कहानी है। होता क्या है कि दरअसल न्यूटन जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, मालूम है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ है? नहीं मालूम है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज है, अगर हम ठीक ठाक याद कर पा रहे हैं तो ट्रिनिटी कॉलेज, ठीक है। तो उस कॉलेज से न्यूटन जी पढ़ाई कर रहे थे, उनकी रुझान थी, उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड था कि मैथमेटिक्स की तरफ, फिजिक्स की तरफ, तो वो पढ़ाई कर रहे थे वहां से। 1665 में क्या होता है, 1665 में, 1665 में कि एक प्लेग बीमारी फैलती है, एक प्लेग फैल जाती है, बीमारी फैल जाती है। और जैसे कि अभी कोरोना महामारी फैली हुई है, ठीक उसी तरह से प्लेग फैलती है 1665 में। और इससे पहले कि लंदन की हालात कुछ खराब हो जाए, न्यूटन जी वहां से अपने घर वापस आ जाते हैं। और मेरे ख्याल से उनका घर 100 या 150 किलोमीटर दूर होगा, तो घर वापस आ जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति बन जाती है, ऐसा सिचुएशन होता है कि न्यूटन जी एक साल तक, यानी 1665 से लेकर 1666 तक, एक साल तक वो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, घर के अंदर ही रहते हैं, जैसे हम लोग लॉकडाउन में रहे हैं। समझ में आ रही है ना? तो अब सारा बुक्स, सारा रिसर्च पेपर तो कॉलेज में ही रह गया, हॉस्टल में ही रह गया। तो ये पूरी तरह से खाली थे। और जब आप एकदम खाली बैठे रहते हैं, स्थिर बैठे हुए रहते हैं, तो कहते हैं कि अंदर से आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है, वो बहुत शानदार तरीके से काम करने लगता है। आप सोचने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है, आप छोटी छोटी चीज़ों को सोचने लगते हैं। यही हुआ। जो आपने सुनी होगी वो सेव की कहानी। तो न्यूटन जी के जो घर है, जो बेडरूम है, उस बेडरूम के खिड़की के ठीक सामने वो सेव का पेड़ था। और एक दिन वो बैठे हुए थे अपने बेडरूम पर, मतलब बेडरूम में बैठे हुए थे, और ठीक उसी समय उस पेड़ से एक सेव नीचे गिरती है। चूंकि वो खाली बैठे हुए थे तो वो सोचने लगे, यहीं से शुरुआत हो गई। फिर उन्होंने तुरंत सोचा कि ये सेव जो है वो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। ऐसा थोड़ी था कि पहले सेव नीचे नहीं गिरते थे। जब वो लंदन में थे, जब अपने कॉलेज में थे, तो सेव नीचे नहीं गिरती थी चीजें, बहुत सारी चीजें नीचे गिरती थी, वो देखते भी थे। लेकिन उस समय उन छोटी छोटी बातों पर उनका ध्यान गया नहीं, और इस बार उनका ध्यान चला गया। तो 1665 से 1666 तक की कहानी समझ में आ गई। तो सेव नीचे गिरा। अब देखो बेटा, कहानी यहां से आगे बढ़ेगी। हाँ, तो सेव नीचे गिरा, तो न्यूटन जी ने सोचा कि सेव नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। सेव नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, ऊपर भी तो जा सकता था। और इस बात पर जब उन्होंने ये बहुत गहरे से सोचा, तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल, उन्होंने कहा कि इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो सेव नीचे गिर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन है बेटा?
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ में आ रही है ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बोलने का मतलब कि पूरे यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बेटा हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ध्यान से, एकदम आराम से, फोर्स ऑफ क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेविटी। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर आप सुन रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का इतना ही मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है, ठीक ना? तो जब न्यूटन जी ने इस बात को जब न्यूटन जी ने इस बात को कहा कि पूरी यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है, जो कि है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यहीं से ग्रेविटी की शुरुआत हुई, कहते हैं कि यहीं से ग्रेविटी की शुरुआत हुई। तो क्वेश्चंस भी आने लगे। क्वेश्चंस क्या आने लगे? बेटा क्वेश्चंस आने तो अच्छी बात है ना। अगर आप क्वेश्चंस करते हैं तो इससे और भी डाउट्स क्लियर होती है, और चीजें साफ हो जाती हैं, ठीक ना? जैसे पहले के लोग क्वेश्चन नहीं करते थे, जो धार्मिक किताबों में लिखी गई हैं उन्हीं को वो फॉलो करते थे। अगर ऐसा ही होता तो बेटा फिजिक्स कहां से आता, फिर साइंस इतना डेवलप कैसे करता? तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन करना बहुत अच्छी बात है। तो अब यहां पे दो क्वेश्चन आए जो उनसे पूछे गए। पहला, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहला कि अगर ऐसा है कि पूरी यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन है और इसी के कारण सेव धरती पर गिरा, तो फिर व्हाई नॉट मून गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ? मैंने क्या बोला कि अगर ऐसा है तो फिर मून, हमारे जो चंदा मामा हैं, वो पृथ्वी की तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रही है? मून पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रही है? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बेटा? दूसरा क्वेश्चन ये कि अगर अर्थ सेव को नीचे की ओर खींच रहा है या अर्थ सेव को अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या सेव भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा? समझ में आ रही है? क्या सेव भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा? क्वेश्चन तो एकदम रीजनेबल है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये दो क्वेश्चन उनके सामने आए और फिर बात आगे बढ़ी और इन दोनों प्रश्नों को हम लोग भी पूरी अच्छी तरीके से एकदम कहानी के जैसा रिलैक्स होकर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? तो बेटा फिजिक्स एक बहुत मजेदार चीज है। तो आज हम आपको दो क्वेश्चंस पर लाकर छोड़ रहे हैं कि कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से कैसे दो क्वेश्चन राइज हुए और फिर इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशंस कैसे आएगा। तो ये दो क्वेश्चन पर हम ये वीडियो स्टॉप कर रहे हैं। कल हम इसके आंसर्स पर बात करेंगे, ठीक है? तो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करो, अपने पूरे स्टूडेंट्स के, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए आप, ठीक है? और बेटा अच्छा लगे, कुछ भी लगे, कोई भी फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सिर्फ लाइक नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि हमको फीडबैक मिले और हम सुधार सके। अगर इसमें कुछ सुधारना हो तो हम सुधार सके। मेरी स्पीड है या फिर मुझे और मैं ऐसा और क्या करूं आपको पढ़ाने के लिए कि आपको और बेहतर समझ में आए, तो आपका फीडबैक बहुत मायने रखता है ना? तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं पार्ट 3 में, और जो हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर का पार्ट 3 होगा जिसमें हम इन दोनों प्रश्नों के आंसर्स को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? चलो, थैंक यू।